हेलो बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है और ये हमारा जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखेंगे। क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बहुत अच्छे से समझेंगे। कंसिडर द हाइपरबोला। एक हाइपरबोला का क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन हाइपरबोला का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल तरीके से मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसे हम बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही टेक्निकल तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है विद फोकाई एस एंड S1 एक हाइपरबोला है। आपको मालूम है ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा क्योंकि बीच में माइनस स्क्वायर का टर्म, फिर बीच में माइनस और वाई स्क्वायर का टर्म और इक्वल टू में 1 है, तो ये आपका ऐसा हाइपरबोला होगा, यानी जिसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस होगा और कॉन्जुगेट एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, वाई एक्सिस होगा। चलो ठीक है, कॉमा वेयर एस लाइज ऑन दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा आपको मालूम है हाइपरबोला होगा और इलिप्स होगा। आपको मालूम है क्या मेरे बच्चों, आपको ये अच्छे से जानते हो कि दो हमारे फोकस होते हैं जिनको हम फोकाई कहेंगे। ठीक है, एक होगा तो फोकस, उसका प्लुरल फोकाई। तो हमारे दो फोकाई हैं, एक एस है और दूसरा S1 है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है लेट P बी ए पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। उस हाइपरबोला में करोड़ पॉइंट्स होंगे। किसी भी हाइपरबोला पर अगर बात करोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट में कोई एक पॉइंट P है। ठीक है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बहुत अच्छे से रीड करिए, मजा आ जाएगा, बस एकदम पढ़ते जाइए कहानी की तरह। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो पॉइंट P पॉइंट जो पैराबोला पर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और उसका जो एंगल S1 है वो हमारा अल्फा है जो कि π/2 से छोटा है। चलिए, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P टू द हाइपरबोला इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P एट P1। चलो भाई ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन को जितना पढ़ते चले जा रहे हो उस हिसाब से अगर डायग्राम बनेगा तो मजा आ जाएगा, लेकिन हम पहले एक बार पूरा पढ़ ले रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S। ये कोई फोकस S है, इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो क्या है, हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट। यानी आप एक प्रकार से रफ अभी हम बनाते फिर हम दूसरा बनेंगे। एक हाइपरबोला हो गया और इस हाइपरबोला पर एक कोई पॉइंट है P जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये वाई एक्सिस हो गई और ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट बनाई और ये हमारा फोकस एक S ये है और एक S1 ये है। S जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इस पॉइंट से हमने एक लाइन ऐसी जो है, एक लाइन ऐसी पास हो रही है जो कि इस टेंजेंट के उसी का स्लोप के इक्वल है, और आपको मालूम है दो लाइन अगर सेम स्लोप की है तो दोनों आपस में पैरेलल होंगी। इसका मतलब वो लाइन क्या है, इसी पॉइंट से जा रही है और सेम स्लोप का मतलब इसके पैरेलल होगी। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट S एंड हैविंग द सेम स्लोप एज दैट ऑफ द टेंजेंट एट P टू द हाइपरबोला। आगे देखेंगे इंटरसेक्ट द स्ट्रेट लाइन S1P। अच्छा, S1P क्या है, इसको मिलाओगे तो ये इंटरसेक्ट कर रही है यहीं पर कहीं पर, किसी पॉइंट किस पर, P1 पर। तो आगे कह रहा है कि लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P, यानी इस P की डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1 का मतलब ये वाली लाइन, तो ये हो गया डेल्टा, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये डेल्टा हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, डेल्टा डिस्टेंस होगी ना ये। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है डेल्टा भी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट स्ट्रेट लाइन SP1। ठीक है, आगे देखो एंड बीटा S1P, और बीटा क्या है, S1P, यानी इस डिस्टेंस को हमने बीटा कहा है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रेट लाइन S1P और एंड बीटा S1P को कह रहा है। फिर कह रहा है देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, हमें इसका स्टेप बताना है। हमें बताना है बीटा डेल्टा डिवाइड में 9 साइन अल्फा बाई 2 का स्टेप। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन इक्वल टू का मतलब यही है कि हमें उसका स्टेप बताना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको मालूम है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो वही चीज है भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x हो गया। ठीक है, इसके इक्वल हो गया, तो वही चीज है, स्टेप निकालना है इसका। जैसे आपको मालूम हो गया 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर स्टेप क्या होगा, 2 होगा। ये मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर को एक थ्योरी बताई, उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो चलिए आइए नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे जहां पर हम इसको पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे।
बहुत अच्छे से समझिएगा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन वेरी सिंपल है। आप पहले सबसे पहले एक पैराबोला को ड्रॉ करेंगे, एक हम पैराबोला को ड्रॉ करेंगे, सॉरी हाइपरबोला। तो ये हमारा हाइपरबोला है बच्चों, अच्छे से समझिएगा। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। इसमें दो आपके क्या हैं, फोकस है। तो जो एस वाला फोकस है वो पॉजिटिव एक्सिस में है, दूसरा फोकस इधर होगा, S1 हो गया। P कोई पॉइंट है इस एलिप्स पर, सॉरी इस हाइपरबोला पर, जहां पर आप टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, बना दिया आपने टेंजेंट, सॉरी ठीक है। ये हमारा एक P पॉइंट है और ये P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है, यहां पे नहीं ले सकते हो P पॉइंट हाइपरबोला में, लेकिन वो P पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन कह रहा है P बी ए पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला। P जो पॉइंट है हमारा वो हाइपरबोला में है, ठीक है, और कौन से, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। चलो, और ये कह रहा है एंगल SPS1, चलो भाई इसको भी बना लिया जाए, इसको भी देख लिया जाए। एंगल SPS1 ये हमारा अल्फा गिवन है, यानी ये जो एंगल है ये हमारा अल्फा है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में गिवन है ये अल्फा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे आगे क्वेश्चन में कह रहा है, और मैं इस क्वेश्चन को बहुत ट्रिक से सॉल्व करके दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एस एंड हैविंग द, यहां पर देखिए क्वेश्चन में देख सकते हैं, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि एस पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप सेम स्लोप जो है टेंजेंट के स्लोप के, जो पी पॉइंट पर टेंजेंट है वही उसका भी स्लोप है और वो एस पॉइंट से पास हो रही, तो कह दो ना दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। और वो S1P आपको इंटरसेक्ट S1P, अच्छा S1P ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको वो P1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, चलो भाई ठीक है। यहां पर आपने क्या किया, यहां से एक लाइन बनाई और इसके पैरेलल, ठीक है, तो इसके पैरेलल का मतलब ये है कि हम सेम स्लोप का मतलब ये हो गया लाइन, सेम इसके पैरेलल हो गया, और जो S1P लाइन है उसको वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो आगे बढ़ाओ भैया P1 पे, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हमने कह दिया P1, ठीक है। और देखिए, और आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ये हो गया S1P, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1, यानी SP1 से जो डिस्टेंस है इसकी डेल्टा है, यानी इस डिस्टेंस को मैं डेल्टा से दिखा रहा हूं, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये हमारी डेल्टा परपेंडिकुलर होगा, आपको मालूम, तो ये हमारा डेल्टा है, इसको हमने कह दिया, कुछ नाम दे दो इसको M1, M कह दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं। ये P पॉइंट की इस S1P लाइन से डिस्टेंस आपको डेल्टा दिखे, आगे देखेंगे S1 SP1 पॉइंट से डिस्टेंस, देखो ये लिखा है ना, डेल्टा विद द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट स्ट्रेट लाइन SP1, और S1P को बीटा कह रहा है, ठीक है, S1P को बीटा कह रहा है, S1P का मतलब है ये हमारा S1P है, इसका मतलब इस डिस्टेंस को हमने क्या कहा है, बीटा का, तो ठीक है बेटा, इसको हमने बीटा नाम दे दिया, ये जो S1P है इसे बीटा, यानी ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हमारी बीटा है, ठीक। अब क्वेश्चन में आगे आगे क्या बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है बीटा S1P है और देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ठीक है, स्टेप बताना, बीटा डेल्टा अपॉन 9 साइन अल्फा बाई 2, बीटा डेल्टा अपॉन 9 साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाले, बहुत ही कमाल के, मजा आ जाएगा, स्टेप बताना इसका, ठीक है, कोई बात। देखो इधर, सबसे पहले आप बच्चों को एक जानकारी दे देते हैं, आइए नेक्स्ट पेज ओपन कर, कोई भी हाइपरबोला के लिए बात कर रहे हैं, हाइपरबोला में कोई भी पॉइंट ले लीजिए बेटा, गजब का पॉइंट है, हाइपरबोला में कहीं पर भी, ये पहले फोकस बनाओ, ये फोकस बनाओ, कहीं पर भी पॉइंट लीजिए और एक टेंजेंट बनाइए,
तो ये टेंजेंट, ये भाई ये फोकल डिस्टेंस होगी, ये फोकल डिस्टेंस होगी। तो हमेशा ध्यान दीजिए जो फोकल डिस्टेंसेस के बीच एंगल बन रहा होगा, ये वाली फोकल डिस्टेंस, तो जो टेंजेंट होती है उसे बाइसेक्ट करती है, ये थीटा तो ये भी थीटा। अगर इन दोनों फोकल डिस्टेंसेस के बीच में 60 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। यानी कोई भी टेंजेंट जो होगी हाइपरबोला में किसी भी पॉइंट पर, उनसे फोकस को अगर मिलाओगे तो इन फोकल डिस्टेंसेस के बीच जो एंगल बन रहा होगा वो टेंजेंट हमेशा उसको बाइसेक्ट करेगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी सीख लेते हैं। ये हमारा हाइपरबोला है बेटा। आपने कोई भी, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारा एक फोकस S1 होगा, ये वाला फोकस S हो गया। कहीं पर भी टेंजेंट ले लीजिए, खींच दीजिए टेंजेंट, ये हो गया। तो इनकी जो डिस्टेंसेस है, दोनों से डिस्टेंस, इस फोकस से जो डिस्टेंस है और इस फोकस से जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ये बात इलिप्स के लिए भी है, लेकिन यहां पे हाइपरबोला में बता रहे तो पूरा उसके लिए नहीं बताएंगे अभी, इलिप्स के लिए केवल हाइपरबोला के बारे में बात करिए, इलिप्स में भी फंडा। तो इससे जो परपेंडिकुलर किसी भी टेंजेंट पर दोनों फोकस से परपेंडिकुलर अगर डालेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा मेरे बच्चों, वो बड़ा गजब का है। ये जो इक्वेशन है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो जो निगेटिव वाला टर्म होगा, ये निगेटिव, उसके जो नीचे है उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर मान लीजिए इक्वेशन ऐसी हो, भाई दो तरीके से होते हैं हाइपरबोला, ये हो गया इस तरीके से इक्वेशन, मतलब कुल मिला के समझ लेना कॉन्जुगेट एक्स, जो सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस है उसका स्क्वायर, ये सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस होगा, उसके स्क्वायर के इक्वल हो गया। यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए हमने का इक्वेशन ऐसी लिखी, देखिए ये लिखा है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दूसरा वाला होगा ना, ऐसे वाला बनेगा, वर्टिकल बनेगा हाइपरबोला। तो इसमें क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब टेंजेंट की जो डिस्टेंसेस होंगी दोनों फोकस से, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा माइनस किसमें है, ये है, उसके नीचे जो है उसके, उसको जो माइनस है उसके नीचे वाले को उठा के लिख दो, इनका प्रोडक्ट उसके इक्वल होता है। किसमें, क्या कहा मैंने, आपका कोई भी हाइपरबोला पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, लाखों करोड़ों कहीं पर भी ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए और इन दोनों फोकस से उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो इन जो परपेंडिकुलर हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा सेमी कॉन्जुगेट स्क्वायर। या ट्रिक समझ लो कि भैया जो माइनस है उसके नीचे जो माइनस वाला ये है ना, ये तो पॉजिटिव है, माइनस के नीचे जो है वो उसके इक्वल होगा। तो चलिए आइए अब खत्म सवाल। कैसे कंप्लीट हो गया, देखो कैसे, देखो ये अल्फा, अब यहां हुआ देखो अल्फा बाई 2, तो कुछ फील हो रहा है, कुछ मेरे बच्चों आपको फील हो रहा होगा, जरा समझिएगा, आप बच्चों को फील हो रहा होगा कि सर जी ये वाला एंगल अल्फा बाई 2 होगा, बिल्कुल सही है, और ये भी एंगल अल्फा बाई 2 होगा। जैसा कि अभी मैंने बताया, कोई भी जो टेंजेंट होगी किसी भी पॉइंट पर हाइपरबोला पे, उसकी जो फोकल डिस्टेंसेस हैं उनको बाइसेक्ट करती है, यानी जो भी एंगल बन रहा वो दिया उनने अल्फा, तो ये अल्फा बाई 2, ये अल्फा बाई 2। अब हमने क्या दिमाग लगा, अब देखो थोड़ा बहुत फील हो रहा, अरे हाँ सर जी साइन अल्फा बाई 2 तो दिखने लगा। अब एक काम करेंगे, आप इससे परपेंडिकुलर डालिए, इससे आपने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, भैया ये m है, सॉरी उसको m बोल दिया, इसको n बोल दो, इसको n बोल दिया। तो मेरे बच्चों ये बताइए, कोई ट्रायंगल अगर है, ये r है, ये थीटा है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, ये r साइन थीटा होगा। तो उसी कारण ये बीटा है, तो ये बीटा साइन अल्फा बाई 2 हो गया, बीटा साइन अल्फा बाई 2। हो तो क्या खत्म खेल, खेल खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। कैसे, ये इक्वेशन क्या दी है हाइपरबोला की, हाइपरबोला की इक्वेशन देख ले जरा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16, चलो खत्म। एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1। देखो कैसे कंप्लीट हो गया। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो ये फोकस से दोनों टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर डाले हैं, उनका जो प्रोडक्ट होगा साइन अल्फा बाई 2,
और इनटू डेल्टा किसके इक्वल हो गया, किसके इक्वल होगा बेटा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है माइनस के नीचे कौन है 64 के इक्वल होगा। अब क्या है यहाँ पे भैया 9 से डिवाइड कर दो, इधर भी 9 से डिवाइड, इधर भी 9 से डिवाइड, इधर स्टेप कर दीजिए। सर जी वो तो बीटा डेल्टा, अरे बात वही है यार, बात वही इनटू है ना, तो बात तो वही हो गई, ठीक है, बात तो वही हो गई ना। बीटा डेल्टा साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड में 9, इसका स्टेप कितना होगा जल्दी बताओ, वही चीज हो गया। 9 से डिवाइड करोगे 64 को तो 9 सता 63, 1.0 9 7.1 के अप्रोक्स, उसका स्टेप क्या होगा 7, और ये आप देख सकते हैं ये आंसर आ गया। कितना जबरदस्त है बेटा, आप देख सकते हैं कितना कमाल का क्वेश्चन है। इसका आंसर 7 आ रहा है, इंटीजर आंसर टाइप क्वेश्चन था, जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, आपने देखा होगा। और इसी तरीके से और भी वीडियोस हम जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सभी बच्चे जुड़ते रहिए, थैंक यू।